हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और एक जूता शो अवार्ड चल रहा था जो कुछ दिनों से मैंने बंद कर दिया था। पर मुझे लगता है कि मजबूरी में ये जूता शो अवार्ड फिर से चालू करना पड़ेगा मुझे। और जहां तक कि मैंने ये जो लिखा है कि कब तक खुद को धोखा दोगे, धोखा देते हो आप, खुद को धोखा देते हो। और मैंने एक चीज और लिखा है थोड़ा कड़वा लेकिन ये सच बात है कि पिताजी को बोलो पुराना वाला जूता ढूंढ कर रखे। क्योंकि मैंने एक सवाल दिया था और उसका जवाब आप लोगों ने दिया था। और यह सवाल यह था कि वृत्त की त्रिज्या दुगुनी करने पर व्यास कितना होगा। सवाल यही था, वृत्त की त्रिज्या दुगुनी करने पर व्यास कितना गुना हो जाएगा। त्रिज्या डबल कर देंगे तो व्यास कितना गुना हो जाएगा, यह सवाल था। और इस सवाल का जब आपने जवाब दिया तो वाकई में आप जूता खाने वाला काम किए थे। देखिए, वृत्त की त्रिज्या दुगुना किया जाए, इस पर 2,34,000 वोट हुआ, यानी 2,34,000 विद्यार्थी ने पार्टिसिपेट किया, यानी टेस्ट दिया। कम्युनिटी में हम डालते हैं क्वेश्चन, जाके आप देख सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या दुगुनी करने पर व्यास कितना गुना हो जाएगा, इसमें दुगुना होने वाले 10% लोगों ने कहा। तो ये 10% जिन्होंने भी कहा कि त्रिज्या दुगुना होने से व्यास दुगुना हो जाएगा, ये सही है। ये 10% लोग ये जूते का तो हकदार नहीं है। लेकिन इसके बाद जो 90% लोग बचते हैं ना, वो सच में जूते खाने का ही हकदार हैं जी। और ये मत सोचना कि 6 2 8 1 9 ये तो हो रहा है 89, ये परसेंट है 10%, 99 हुआ, एक कहाँ गया। वैसे नहीं होता है। होता क्या है कि इसमें पोल हुआ है 2,34,000, तो कुछ और लोग बढ़ेंगे ना तो ये रेशियो समान हो जाएगा, माने 100% हो जाएगा टोटल जोड़ के। आइए, तो वो सब तो दूर की बात है, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये बात पहले समझिए कि वृत्त के त्रिज्या दुगुना होने पर ये जो 4 गुना 86% लोग ने कह दिया व्यास को, ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दो कैसे। सबसे पहली बात बताओ कि मान लो कि कोई वृत्त है और इस वृत्त का त्रिज्या है 5, त्रिज्या 5 है। इसका मतलब कि इसी वृत्त का व्यास कितना होगा। कहोगे सर 10, 5 और 5 10। अगर त्रिज्या सर 5 है तो व्यास हो जाएगा इसका 10। बहुत बढ़िया। जब वृत्त के त्रिज्या को दुगना कर देंगे, त्रिज्या दुगना कर देंगे, बड़ा वृत्त हो जाएगा एक। तो जब बड़ा वृत्त हो जाएगा, त्रिज्या दुगना किए, यानी त्रिज्या पहले 5 था, अब त्रिज्या 10 हो गया। त्रिज्या अब 10 हो गया तो अब व्यास कितना हो जाएगा, इधर भी त्रिज्या 10। तो अब जो व्यास हो गया, चूंकि अब की त्रिज्या हो गई 10, तो अब का डायमीटर यानी व्यास हो जाएगा 10 और 10 20। तो व्यास कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या दुगुनी करने पर व्यास कितना गुना हो जाएगा। पहले व्यास 10 था, अब व्यास 20 हुआ, तो 10 से 20 होने के लिए कै गुना हुआ जी। अरे दुइये गुना ना हुआ, 10 का दुगुना होता है 20। त्रिज्या हुआ दुगुना, तब व्यास भी हुआ दुगुना। आपका आंसर होता दुगुना, यानी ऑप्शन ए आंसर होता। कहां रहते हो, नींद में रहते हो, भांग पिए रहते हो, कैसे जवाब देते हो ये बताओ। अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये 2,34,000 वोट हुए हैं, ऑनलाइन वोट है भाई, कोई भी इस पे कर सकता है। बहुत गलत बात है। अच्छा एक बात और, ये 4 गुना करने वाला, ये सब पढ़ने वाला विद्यार्थी है, क्योंकि उसको लगता है कि वृत्त के त्रिज्या दुगुना हुआ, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो लो जब ये दुगुना हो गया तब व्यास 4 गुना हो गया। कैसे होगा, नहीं होगा ना। ये बात समझ गए। अब एक बात समझिए, खेल समझिए यहां पर। कभी भी वृत्त के त्रिज्या में, व्यास में, सुनो, व्यास में और परिधि में सेम वेरिएशन होता है। त्रिज्या, व्यास और परिधि, अगर आपने त्रिज्या को दुगना किया, व्यास भी दुगना होगा, परिधि भी दुगना ही होगा। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो परिधि कितनी होगी। परिधि कहोगे सर परिधि तो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर, 7 लिख दिया, 7 दूना 14 पाई हो गया, 2 पाई आर। अब सोचो, अगर मैंने त्रिज्या को डबल किया,
अब त्रिज्या डबल कर दिया तो त्रिज्या बड़ा हो जाएगा, 7 का डबल 14। त्रिज्या मैंने दुगना कर दिया तो परिधि क्या होगा, परिधि तो होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई तो पाई आर का मतलब अब 14, यानी देखो 14 दूना 28 पाई हो गया। पहले 14 पाई होता था परिधि, अब 28 पाई परिधि है, तो दुगना हुआ कि नहीं हुआ। तो ध्यान रखना कि त्रिज्या, व्यास और परिधि में हमेशा सेम वेरिएशन होता है, सेम वेरिएशन होता है। अगर त्रिज्या दुगना हुआ, व्यास भी दुगना होगा, परिधि भी दुगना होगा। अगर तुमने परिधि को ही आधा कर दिया, परिधि को आधा कर दिया, तब व्यास भी आधा हो जाएगा और त्रिज्या भी आधा हो जाएगा। अगर व्यास को 10% बढ़ा दिया, व्यास को 10% बढ़ा दिया, परिधि भी 10% बढ़ेगा और त्रिज्या भी 10% बढ़ेगा। परिधि, व्यास और त्रिज्या, इन तीनों में समान वेरिएशन होता है, समान चेंजिंग होता है। इस बात को एकदम दिमाग में ठोक लीजिए। और क्यों होता है, कैसे होता है, वो चीज यहां पर बता दिए हम, सीधे रटने की जरूरत नहीं है। अगर सच में तुम ईमानदारी से एक बार पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो गणित के कॉन्सेप्ट को सीखो। कहीं से भी पढ़ते हो, गणित के कॉन्सेप्ट को समझो पहले। सुबह के हम डेली 8 बजे आते हैं लाइव पढ़ाने। कहां रहते हैं आप रहते कहां हैं? नींद नहीं खुलता है, सुबह के 8 बजे आप उठ नहीं सकते, तैयारी नहीं कर सकते, कहां रहते हैं? चीजों को सीखिए, बड़ी कॉन्सेप्ट के साथ हम समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि कमजोर विद्यार्थी इस बात को समझे और याद रहे। लेकिन क्षेत्रफल पर क्या होता है, इन 3 चीज पर तो समान वेरिएशन होता है। किस किस में? त्रिज्या में। व्यास को हम 2r बोलते हैं, परिधि को हम 2 पाई आर बोलते हैं। नहीं, इसमें तो समान वेरिएशन होता है। लेकिन जब वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, लेकिन आर स्क्वायर का मतलब हुआ आर गुना आर। और किसी भी चीज पर लगातार 2 बार घटना घटता है, ए बी फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे सुनो, अगर आपसे कह दे कि त्रिज्या 10% बढ़ा दिया गया है, त्रिज्या 10% बढ़ा दिया गया है वृत्त का, तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? ए बी फॉर्मूला लगाना है। ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब लगातार किसी वस्तु पर 2 बार घटना घट जाए। लगातार किसी वस्तु पर 2 बार घटना घट जाए तो ए बी फॉर्मूला लगता है। ए के जगह भी 10, बी के जगह भी 10। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जब 10% बढ़ाए तो क्षेत्रफल में त्रिज्या 2 बार गुना में है। जब 2 वेरिएबल आपस में गुना में हो तो ए बी फॉर्मूला लगाना है। इसके भी जगह 10, इसके जगह भी 10, दोनों के जगह 10-10, यानी ए के जगह भी 10, बी के जगह भी 10 प्लस 10 गुना 10 अब बट्टा में 100। प्रतिशत में बोलेंगे, 100 से 100 को एक बार में काटेंगे, 10 10 20 1 21, यानी क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 21% बढ़ जाएगा। बात आया समझ में? तो कभी भी ऐसे दिया जाए, अब आपको यह कह दे कि जरा सुनो, आपको कह देगा कि जरा एक बात बताओ कि अगर हम वृत्त के त्रिज्या को नहीं 10% बढ़ा रहे हैं, कह देगा आपको सवाल क्या जानते हैं? आपको सवाल कह देगा कि वृत्त के त्रिज्या को 10% नहीं, आपको कह देगा व्यास को 25% बढ़ाया गया, व्यास को 25% बढ़ाया गया। देखो आर का 1 के बार गुना है, 2 गुना आर है, इसमें भी 1 के बार। तो अगर व्यास 25% बढ़ा है तो त्रिज्या भी सिर्फ 25% बढ़ेगा, परिधि भी 25% बढ़ेगा। और अगर परिधि या त्रिज्या या व्यास 25% बढ़ रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल की जब भी बात करेगा तो क्षेत्रफल में 2 बार त्रिज्या का इस्तेमाल हुआ है, ए बी फॉर्मूला। जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा, ए बी फॉर्मूला लगेगा। तो यहां लिखना है 25 प्लस 25, अब लिखना है 25 गुना 25 625, अब बटा में 100%। अब देखो 25 25 कितना हुआ? 50 प्लस, यहां से 2 जीरो हटाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव, यानी 6.25%, यानी 50 और 6 कितना हुआ? 56.25% हो गया। 56.25% हो जाएगा इसका आंसर। ये बात आए समझ में? अगर इतना बात समझ में आ गया है तो एक बात और समझ लो,
आपको मैंने बताया कि त्रिज्या में, व्यास में और परिधि में सेम वेरिएशन होता है, हमने कहा ना। अब आपसे कह देगा कि त्रिज्या को दुगना कर दिया गया या व्यास को दुगना कर दिया गया तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ गया। एक बात बताओ, कोई भी चीज जैसे ही त्रिज्या को दुगना करिएगा तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक बात बताओ, अगर कोई चीज एक है और ये हो जाए दो, तो एक से दो हुआ, दुगना हुआ, प्लस कितना हुआ, तो एक में एक का प्लस हुआ तभी तो दो हुआ। यानी एक के वृद्धि हुआ किस पर, एक पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यानी 100% की वृद्धि हुआ। कोई चीज अगर दुगना हो गया तो 100% की वृद्धि। सोचिए 1000 रुपया आपने कर्ज में लगाया, दुगना हो गया तो कितना हो गया, 2000। 1000 लगाए थे, 2000 हो गया, 100% की वृद्धि हुई। कैसे, वो ऐसे कि अगर आपने 1000 लगाया, दुगना हुआ तो 2000 हुआ, दुगना होने पर 2000 हो गया जी। 1000 रुपया 2000 हो गया तो बढ़ा कितना, 1000, प्लस तो 1000 ना हुआ है, प्लस 1000 हुआ है ना। 1000 बढ़ा किस पर, 1000 पर, तब ना 2000 हुआ जी। प्रतिशत के लिए आप 100% से गुना करते हैं, इससे ही काट दीजिए, 100% हो गया। अब बताइए कोई चीज अगर 3 गुना हो जाए, मतलब 1 रुपया था और 3 रुपया हो गया तो 3 गुना हो गया। अगर 3 गुना हो गया तो बढ़ा कितना, 2 बढ़ा है, 1 था 2 बढ़ा तो 3 हुआ, तो 2 का वृद्धि हुआ कितना पर, 1 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, मतलब कि 200% की वृद्धि हुआ। अब जरा सपोज करिए कि कोई चीज 1 से 2 हुआ तो दुगना हुआ, कोई चीज 1 से 3 हुआ तो 3 गुना हुआ। तो 1 से 2 हुआ ना तो 100% की वृद्धि हुआ। जय गुना हुआ उससे एक कम करिए, 2 में से 1 कम करिए, 100%। 3 गुना हुआ तो 3 में 1 कम करिए, 200% वृद्धि बोलिए। अगर कोई चीज 4 गुना हो गया, 4 गुना यानी 1 4 हो गया तो 3 बढ़ा, यानी 300% वृद्धि। बात आया समझ में, इस बात को समझ लीजिए। यानी कोई चीज अगर 5 गुना हो गया तो जितना गुना हो गया उससे 1 कम, 4 100% बोलेंगे। 1 रुपया अगर 5 रुपया हो गया तो 5 गुना हो गया। अब जब ये 5 गुना हो गया तो बढ़ा कितना जी, तो 1 से 5 होने के लिए 4 बढ़ा, 4 बढ़ा किस पर, 1 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, लो 400% ना हो जाएगा। यानी कि देखो हुआ 5 गुना, 5 में 1 कम करिए 4 और 100 सटाकर बोलिए 400% की वृद्धि हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि वृत्त के त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, वृत्त के त्रिज्या को दुगना किया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा सर। तो त्रिज्या के जगह सिर्फ 2 रखिए, पाई कांस्टेंट है, पाई को छोड़ दीजिए, 2 रखे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 गुना। यानी अगर वृत्त के त्रिज्या को दुगना करिएगा तो क्षेत्रफल होगा 4 गुना। लेकिन अगर कहे कि प्रतिशत वृद्धि बताइए कितना हुआ, प्रतिशत में वृद्धि कितना हुआ, तो कोई चीज अगर 4 गुना हुआ उसमें 1 कम करिए, 3 100 सटाकर बोलिए 300% की वृद्धि। आया बात समझ में। तो अगर मान लो मैंने कह दिया कि कोई भी चीज अगर वृत्त के त्रिज्या को 4 गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, आर के जगह 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 गुना। अगर 16 गुना हो गया, 16 गुना हो गया तो 1500% की वृद्धि हो गया। अगर गुना में कह दे तो 16 गुना होगा, लेकिन प्रतिशत में कह दे तो 1500% की वृद्धि हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, सवाल कुछ पूछे गए थे आपके एसएससी के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में 2021 में आया था इस सवाल। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 19% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। अगर त्रिज्या 19% बढ़ा है, हमसे पूछता व्यास कै परसेंट बढ़ा तो कहते 19%, हमसे पूछता परिधि कै परसेंट बढ़ा हम कहते 19%, लेकिन हमसे क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर का इस्तेमाल इसमें 2 बार होता है। यानी त्रिज्या को 19% बढ़ाने पर
क्षेत्रफल पर 2 बार घटना घट गया। अब 2 बार घटना घट गया तो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100 होता है हमारा, यही ना है। 19% वृद्धि हुआ है तो 19 प्लस 19 प्लस 19 के स्क्वायर 361, 19 गुना 19 बट्टा में 100, 2 अंक बाद दशमलव चल जाएगा तो 19 19 हुआ 38 अब प्लस हुआ 3.61। बताइए 38 और 3 41, 41.61% होगा, 41.61%। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मेरे भाई मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा और सारी चीजें समझ में आई होगी। ये सवाल देखो, सवाल क्या कहा था, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 27% की वृद्धि की जाती है, एक वृत्त की त्रिज्या में 27% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अगर व्यास में कहता तो 27%, परिधि में कहता 27%। काहे कि त्रिज्या, व्यास और परिधि में सेम वेरिएशन होता है मेरे भाई। लेकिन हमसे पूछा कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 और प्रतिशत में वृद्धि, तो प्रतिशत में लिखिए इसको। तो त्रिज्या में तो 27 27 दोनों जगह 27 प्लस 27 लिखेंगे, प्लस 27 गुने 27 बट्टा में कितना हो गया 100%। 27 27 हो गया 54 प्लस 27 के स्क्वायर कितना होता है 729। अब देखिए 2 अंक बाद दशमलव जोड़ दीजिए, 54 और 7 कितना हो गया 61.29%, 61.29%। ऑप्शन ए आंसर हो गया मेरे भाई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह मैं कम्युनिटी में पोस्ट डालते रहूंगा और आप जवाब देते जाइए। पिताजी का जूता जिस दिन आप खा लोगे ना, सच में आशीर्वाद होता है भाई, तरक्की कर जाओगे। तो इसीलिए अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो लगातार इस सेशन को देखते रहिए। और सुबह के 8 बजे अगर आप लाइव जुड़ते हैं, चाहे भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 8 बजे आपका बिहार एसएससी, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कराई जा रही है। डेली मैथ पढ़ाता हूं मैं सुबह 8 बजे लाइव आकर। अब जुड़िए, मजा आ जाएगा, अब गणित को अच्छे से सीख पाएंगे। इसीलिए मिलते हैं फिर हम कल की वीडियो में। और कल की वीडियो में आके कमेंट करना सर मैं न्यू स्टूडेंट, ताकि मुझे ये पता चले कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम सुबह में 8 बजे एक्टिव हुए हो पढ़ने के लिए। बोलना कि सर कल वाली वीडियो देखे थे, हम वृत्त वाली वीडियो देखे थे, तब आए हैं आपका क्लास करने। पूरा समझ में आएगा, फ्री में पढ़ा रहा हूं, गरीब से गरीब का बच्चा पढ़ेगा। सुबह के 8 बजे आप जुड़ना मत भूलिए, ठीक है। डेली। धन्यवाद।